भोले बाबा की शादी। बहुत समय पहले की बात है, जब सृष्टि का प्रारंभ हुआ था, तब भगवान शिव तपस्या में लीन थे। वे कैलाश पर्वत पर ध्यान मग्न होकर संसार के कल्याण के लिए साधना करते रहते। उनका जीवन विरक्ति और तपस्या का प्रतीक था। लेकिन इस सृष्टि के संतुलन के लिए शिव का विवाह आवश्यक था। यह केवल एक प्रेम कथा नहीं थी, बल्कि सृष्टि के संचालन का एक महत्वपूर्ण अध्याय था। पार्वती जी का जन्म हिमालय और मैना देवी के घर हुआ था। हिमालय पर्वत के राजा थे और उनकी पत्नी मैना देवी बड़ी ही धर्मपरायण और तपस्विनी थी। देवी पार्वती का जन्म एक विशेष उद्देश्य से हुआ था। उनका पूर्व जन्म सती का था। सती ने अपने पिता दक्ष प्रजापति के अपमान से क्षुब्ध होकर योगा अग्नि में अपने प्राण त्याग दिए थे। सती के वियोग में शिव फिर से तपस्या में लीन हो गए थे। कई युगों के बाद सती ने पार्वती के रूप में पुनर्जन्म लिया। पार्वती छोटी उम्र से ही शिव को अपना पति मान चुकी थी। उन्होंने बचपन से ही यह निश्चय कर लिया था कि वे शिव को ही अपने पति के रूप में स्वीकार करेंगे। जब पार्वती बड़ी हुई तब उन्होंने शिव को पाने के लिए कठोर तपस्या आरंभ कर दी। उन्होंने कठोर वन में जाकर हजारों वर्षों तक बिना अन्न जल के तप किया। उनके तप से समस्त देवता भी चकित थे। इंद्रदेव ने सोचा कि कहीं पार्वती की तपस्या उनका इंद्रसान न कर डोल जाए। उन्होंने कामदेव को भेजा कि वह शिव के तप को भंग कर दे, ताकि पार्वती का तप विफल हो जाए। कामदेव ने शिव के ध्यान में विघ्न डालने का प्रयास किया। वसंत ऋतु को बुलाया, पुष्पों में से वातावरण को सुगंधित किया। मंद बंद पवन चलने लगी, पक्षी मधुर स्वर में गाने लगे। कामदेव ने अपने बाण से शिव पर प्रहार किया, लेकिन शिव ध्यान से जागे और क्रोधित होकर अपनी तीसरी आंख खोली। कामदेव भस्म हो गए। कामदेव के भस्म होते ही सारी प्रकृति भयभीत हो गई। पार्वती ने शिव से प्रार्थना की, कामदेव को जीवित कर दे। शिव ने कहा कि कामदेव अब शरीर धारण नहीं कर सकता, लेकिन वे सबके हृदय में वास करेंगे। पार्वती का तप देखकर नारद मुनि प्रसन्न हुए। उन्होंने पार्वती को शिव की कृपा पाने के उपाय बताए। उन्होंने कहा कि तुम्हें कठोर नियमों के साथ तपस्या जारी रखनी होगी। पार्वती ने हिमालय पर्वत पर और भी कठिन साधना शुरू कर दी। अब वे केवल पत्तों पर जीवित रहने लगे। फिर उन्होंने पत्ते भी छोड़ दिए। उनका शरीर क्षीण होने लगा, लेकिन उनकी साधना अडिग रही। उनकी इस तपस्या से प्रसन्न होकर शिव ने पार्वती को दर्शन दिए और कहा, हे देवी, तुम्हारे इस अद्भुत तप से मैं प्रसन्न हूं। मैं तुम्हें अपनी पत्नी रूप में स्वीकार करता हूं। अब विवाह की तैयारी शुरू हुई। हिमालय राज अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने देवताओं को निमंत्रण भेजा। सभी देवता, ऋषि मुनि, गंधर्व, अप्सराएं, सिद्ध और यक्ष विवाह में आने लगे। शिव अपने गणों के साथ बारात लेकर चले, लेकिन शिव की बारात अद्भुत थी। वे स्वयं बाघ की खाल पहनकर जटाओं में गंगा को धारण कर गर्दन में सर्प लपेटे राक्षसों, भूतों, प्रेतों, पिशाचों और गणों के साथ नृत्य करते हुए निकले। जैसे ही यह अनोखी बारात हिमालय के महल के पास पहुंची, वहां हाहाकार मचा। देवी मैना ने जैसे ही इस विचित्र बारात को देखा तो वे बेहोश होकर गिर पड़ी। उन्होंने कहा कि मैं अपनी सुंदर कोमल पुत्री का विवाह इस अघोरी से नहीं करूंगी। देखो इनके साथ कौन कौन आए हैं, भूत, प्रेत, पिशाच, ये तो शवों पर विचरण करने वाले हैं। पार्वती ने अपने माता को समझाया। उन्होंने कहा, माँ, आप भोले बाबा को नहीं जानती। ये त्रिलोक के स्वामी हैं। इनके बिना सृष्टि का कल्याण संभव नहीं है। इनके ब्रह्मा
रूप से मत डरो, इनका हृदय सबसे पवित्र है। मैना देवी किसी तरह मान गई और विवाह की तैयारी पूरी हुई। समस्त देवताओं की उपस्थिति में विवाह का शुभ मुहूर्त आया। शिव ने पार्वती के साथ सप्तवी ली, चारों ओर मंगल गीत गाए, आकाश से पुष्पों की वर्षा हुई। ब्रह्मा जी ने विवाह की विधि संपन्न करवाई, विष्णु जी ने कन्यादान किया। देवताओं ने इस दिव्य विवाह में नृत्य और गायन किया। गंधर्वों ने मधुर संगीत से वातावरण को आह्लादित कर दिया। समस्त लोगों में आनंद छा गया। विवाह के बाद शिव पार्वती कैलाश पर्वत पर रहने लगे। पार्वती ने शिव के साथ मिलकर योग, ध्यान, साधना और संसार के कल्याण का कार्य किया। पार्वती ने उन्हें गृहस्थ जीवन का रस सिखाया। शिव ने उन्हें योग और यंत्र के रहस्य बताए। इन दोनों के मिलन से ही संसार का संतुलन बना। बाद में कार्तिकेय और गणेश से जैसे पुत्रों का जन्म हुआ, जिन्होंने संसार में धर्म की स्थापना की योगदान दिया। भोले बाबा की यह शादी के केवल एक प्रेम कथा नहीं है, यह त्याग, तपस्या, प्रेम और समर्पण का प्रतीक है। पार्वती ने इस समर्पण और तपस्या से शिव को पाया। वह संसार को यह सिखाता है कि सच्चे प्रेम में धैर्य, श्रद्धा और तपस्या की आवश्यकता होती है। धन्यवाद। भोले